आइए देखते हैं सी टेट स्पेशल सोशल साइंस। हिस्ट्री। मुगल वंश का शासनकाल 1526 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक रहा। संस्थापक इसका बाबर था। इसका कार्यकाल 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक चला। नामकरण चगताई वंश था इसका मूल नाम। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर वंश के वंशज थे। नेक्स्ट, बाबर की माता का नाम कुलुब निगार खानम था। चंगेज खान की वंशज थी। चंगेज खान का द्वितीय पुत्र चगताई खान था। नेक्स्ट, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था। राजा उमर शेख मिर्जा का मृत्यु हुआ था 1494 ईस्वी में। बाबर का नाम जहरुद्दीन मोहम्मद था। अर्थ तुर्की भाषा में बाघ होता है। गद्दी पर बैठा 1494 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। यह मात्र 11 वर्ष का था। बाबर का प्रथम आक्रमण 1494 ईस्वी में समरकंद में असफल रहा था, यानी हार गया था। फिर दूसरा आक्रमण 1497 ईस्वी में समरकंद पर विजय प्राप्त किया था। समरकंद में बाबर ने 100 दिन शासन किया था। बाबर ने पुनः आक्रमण समरकंद में 1501 में 8 माह शासन किया था। बाबर ने काबुल पर आक्रमण 1504 ईस्वी में किया था। उपाधि 1507 में बादशाह यानी बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर के भारत पर आक्रमण। बजौर या भेरा का युद्ध 1518 या 19। बाबर ने यूसुफजाई जाति को हराया था। नोट वर्ण बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया है। बाबर को युद्ध का आमंत्रण दौलत खां और राणा संगा ने दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ और जीत बाबर की हुई थी। नेक्स्ट, पद्धति। तुगलनामा या तुगलगामा युद्ध पद्धति का प्रयोग। यह पद्धति बाबर ने उज्बेकों से ग्रहण की थी। तोपों को सजाने की पद्धति उस्मानी विधि या रूमी विधि था। तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां था। युद्ध की खुशी में काबुल वासियों को चांदी के सिक्के बांटे। ये सिक्के शाहरुख सिक्के कहलाए। नेक्स्ट, बाबर ने उपाधि कलंदर की ली थी। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच और इस युद्ध में जीत बाबर की हुई थी। उपाधि गाजी की उपाधि ग्रहण या धारण किया था। अर्थ काफिरों को मारने वाला। इस युद्ध में बाबर ने अपने सैनिकों के तमगा कर एवं व्यापारिक कर समाप्त कर दिए थे। बाबर ने नारा दिया था जिहाद का। नोट, राणा सांगा की मृत्यु 1528 में जहर में हुई जो जीजा ने किया था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। महमूद लोदी की बंगाल और बिहार की सेना थी। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई थी। बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया और बाद में इसे काबुल ले जाया गया, जहां बाबर का मकबरा बना हुआ है।
फैक्ट: बाबर ने सड़कों की माप के लिए गज-ए-बाबरी, 2 खेल गजी का, ताश का खेल और इक्काबाजी कबूतर की खेल को आरंभ किया था। बाबर ने एक नया छंद मोबियान छंद चलाया। बाबर ने एक अलंकार शास्त्र चलाया और उस पर एक पुस्तक रिसाल-ए-उसज दिया। नई शैली खत-ए-बाबरी था। बाबर ने नूर-ए-अफ़गान बाग की स्थापना की और इसे नूर-ए-अफ़गान कहा गया। आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। फारसी में अनुवाद प्रथम पायंदा खान था और दूसरा अब्दुल रहीम खान ने खाना था। अंग्रेजों में अनुवाद बेबरिज द्वारा किया गया था। हुमायूं अर्थ भाग्यशाली। जन्म 6 मार्च 1508 में काबुल में हुआ था। माता का नाम माहम बेगम, पिता बाबर। शासनकाल 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक और 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक। बाबर के पुत्र हुमायूं गद्दी पर 30 दिसंबर 1530 में मिली थी। कमरान काबुल एवं कंधार का था। अस्करी संभल और हिंदल मेवात का था। नोट: कमरान ने लाहौर एवं मुल्तान पर अधिकार कर लिया था। हुमायूं के सैन्य अभियान 1531 में कालिंजर पर आक्रमण किया था। शासन राजा प्रताप रुद्रदेव के साथ 1532 में दोहरिया या देवरा पर आक्रमण किया था। हुमायूं ने महमूद लोदी को हरा दिया। 1532 में ही हुमायूं ने चुनार किले पर आक्रमण किया और यहाँ शासक शेरशाह था। चुनार किले को हुमायूं ने 4 माह तक घेरे हुए था। संधि परिणाम: किला शेर खां को मिला। शेर खां के पुत्र कुतुब खां को सैन्य टुकड़ी साथ हुमायूं की सेवा में भेजा गया। हुमायूं के समय बिहार में विद्रोह 1534 में हुआ था। यह विद्रोह मोहम्मद जमान मिर्जा एवं सुल्तान मिर्जा द्वारा हुआ था। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ और इसमें जीत शेर खां की हुई। उपाधि धारण की थी शाह की। हुमायूं गंगा में डूब रहा था और इसके निजाम यानी भिस्ती ने बचाया। एक दिन का बादशाह बनाया और इसने चमड़े के सिक्के चलाए। बिलग्राम या कनौज का युद्ध 1540 में हुआ था। हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ और जीत शेर शाह की हुई। इसने दिल्ली पर शासन किया। 1540 में सूरवंश या सूरी वंश की स्थापना की। मकबरा शेर शाह का सासाराम बिहार में है। हुमायूं की शादी 1541 में हमीदा बानो बेगम के साथ हुई। पिता का नाम मीर बाबा या मीर अली था। 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ जो अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है के राजा बीर के महल में हुआ था। 1555 में मछलीवाड़ा एवं सरहिंद का युद्ध हुआ था। हुमायूं ने पंजाब पर कब्जा किया। हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई थी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और दीने पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर दिल्ली में इसकी मृत्यु हो गई थी। वास्तुकार मिर्जा ग्यास बेगम, हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम ने मकबरा बनवाया। यह ईरानी संस्कृति में है। हुमायूं ज्योतिष विद्या में विश्वास करता था। शनिवार को काला वस्त्र धारण करता था, रविवार को पीला वस्त्र और सोमवार को सफ़ेद वस्त्र धारण करता था। अकबर यह 1556 में राजा बनकर बना और 1605 तक शासन किया।
जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। राज तिलक या गद्दी पर बैठा 14 फरवरी 1556 में। गुरदासपुर कलनौर जो पंजाब में है। संरक्षक या अंगरक्षक बैरम खां था। यह राजा मात्र 13 साल 4 महीना का था तब बना। यह भारत में सबसे कम उम्र के राजा बना। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ था। यह अकबर की सेना और हेमचंद विक्रमादित्य के बीच हुआ और अकबर की जीत हुई। 1556 से 1560 तक अकबर का वजीर बैरम खां था और बैरम खां की मृत्यु 1561 में पाटन, अब ये गुजरात में हुई थी। बैरम खां की पत्नी सलीमा सुल्तान थी। पुत्र अब्दुल रहीम था। उपाधि खां ने खाना का धारण किया था। सलीमा सुल्तान ने अकबर ने शादी कर ली थी। अकबर ने अब्दुल रहीम को गोद ले लिया और ये दत्तक पुत्र था। अकबर 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। 1560 से 1562 तक शासनकाल पर्दा शासक यानी पेटी कोट का था। दाईमा महत्व अनांग या महामना अनांग था। निर्माण अकबर ने निर्माण आगरा का किला यूपी में है। लाहौर का किला पाकिस्तान में है। इलाहाबाद का किला यूपी में है। बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था जो 1602 ईस्वी में हुआ था। दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार यही है। पंचमहल, उसके बाद शेख सलीम चिश्ती की दरगाह अकबर दर्शन करने पैदल गया था। अकबर ने 2 शहर बसाया था, इलाहाबाद नगर अलाहाबाद या अल्लाह नगर था और फतेहपुर सीकरी। राजधानी आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर था। नोट: अकबर के समकालीन तुलसीदास ने 1574 में रामचरितमानस की रचना की जो अवधी भाषा में थी। अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया। गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदी लिटरेचर। इबादत खाना 1575 फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा किया गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप की बीच हुआ था। महाराणा प्रताप की हार हुई थी। नेतृत्व मान सिंह अफ्स खान। 1577 में अकबर ने मंसादारी प्रथा चलाई और अकबर ने प्रथा मंगोलों से ग्रहण की थी। 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की थी। दीने इलाही 1582 में अकबर ने चलाया था। कुल सदस्य 18 थे। एकमात्र हिंदू दरबारी बीरबल का मूल नाम महेश दास था। ये अकबर के सलाहकार थे। जनता का विरोध के कारण 1582 में बंद कर दिया गया था। 1562 युद्ध बंदियों को दास बनाने पर रोक लगा दी। 1563 में तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 16 ईस्वी में ब्रिटेन में स्थापना हुई। भारत में मुगल शासक अकबर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब भारत में 1608 में हुई उस समय मुगल शासक जहांगीर थे। अकबर के नवरत्न: बीमा आफत हो अब तुम। बी से बीरबल सलाहकार था। माँ से मान सिंह सेनापति था। आ से अब्दुल फजल फारसी कवि था और अकबरनामा लिखा था और आईने अकबरी। फ से फैजी फारसी कवि था। त से तानसेन रामतनु पांडे संगीतकार था। हो से हकीम ने हुकाम राजा राजवैद था ये। अब से अब्दुल रहीम खां ने खाना। तू से टोडरमल वित्त मंत्री था। 10 साला प्रथा चलाई। पहले शेर शाह सूरी के दरबार में रहते थे। मुँह से मुल्ला दो प्याजा रसोईया थे। अकबर ने अमृतसर की जमीन बीबी भानी को दान में दे दी। गुरु रामदास की पत्नी। शहर रामसर शहर
हरमंदिर साहिब की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। सोने की परत गुरु अर्जुन देव ने चढ़वाई थी। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। पहला जनता दरबार लगाया, उसके बाद तुलादान किया था, फिर इलाही सिक्के सोने के सिक्के चलाया था। सेना का नाम अहदी था। बाबर के समर्थन में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना। बाबर ने 1540 में काबुल पर अधिकार किया। वह तैमूर वंश से संबंधित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत कौन था? राणा सांगा था। नेक्स्ट, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? अबुल फजल। नेक्स्ट, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। नेक्स्ट, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? राल्फ फिंच था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? जहांगीर ने। नेक्स्ट, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजनामा। नेक्स्ट, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? कैप्टन विलियम्स हॉकिंस को। नेक्स्ट, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित करें। देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कनौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? इबादत खाना में। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।